डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट फॉर सिविल थर्ड सेकेंड ईयर और ये हमारा जो टॉपिक है ये है इंक्लूडेड एंगल, चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वे। और इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले आप WCB सिस्टम पढ़ा था, आपने RB सिस्टम पढ़ा था, आपने फोर बेयरिंग पढ़ी थी एंड बैक बेयरिंग पढ़ी थी। आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल विथ बेयरिंग, अंतर्गत कोणों की गणना। तो पहले जान लेते हैं कि अंतर्गत कोण होते क्या हैं। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु पर दो कोण बनते हैं। पहला कौन सा होता है? इंटीरियर एंगल, और दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है वो लेस देन क्या होता है? लेस देन 180 डिग्री होता है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण। जैसे कि ये हमने कोई मेरिडियन बना रखी है, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमने कोई मेरिडियन बनाई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ईस्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पे दो बिंदु आके मिल रहे हैं, दो लाइन आके मिल रही है ना एक बिंदु पर, तो उनके बीच में क्या बना है? अंतर्गत कोण या आंतरिक कोण। क्योंकि इस जो कोण है, ये एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम कहेंगे आंतरिक कोण। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ? देखिए, एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ? जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये इनसे बाहर जितना भी ये कोण है ये आपका कहलाएगा बाह्य कोण। जो अगर कोई कोण किसी एंगल का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो होता है हमारा एक्सटीरियर कोण। और इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का, क्योंकि एक मेरिडियन पर 360 डिग्री तक का ही एंगल होता है ना। ठीक, फिर आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसके बहुत सारे, एक तो बुक वाला फॉर्मूला है, वो बहुत, अगर आप बुक का फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा नहीं है, इवन वो भी अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम इसे सिंपल तरीके से पढ़ें। तो सिंपल तरीका इसका ये है, जो फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं ये सिंपल तरीके में मैंने इनको कन्वर्ट करके लिखे हैं। अगर वैसे तो ये क्वेश्चंस अब आएगा नहीं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, हाँ, लेकिन फॉर्मूले तो पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूले आप उस रूप में भी याद करें और इसमें भी। लेकिन अगर छोटी छोटी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, जैसे दो आपको कोई रीडिंग्स दे दी, उनके बीच का एंगल पूछ लिया, तो आप इस फॉर्मूले से निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन आगे भी जब आपके कभी सर्विंग वर्क आए तो बेटर है आप इस तरह से करें। तो देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है इंक्लूडेड एंगल निकालने का? ये है फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू क्या है? बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस इंक्लूडेड एंगल। ये एक्चुअल फॉर्मूला है क्या? फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस इंक्लूडेड एंगल। अब आता है कि यहाँ से इंटीरियर या इंक्लूडेड एंगल का क्या फॉर्मूला निकलता है। देखिए, ये निकलता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, या इंक्लूडेड एंगल भी आप लिख सकते हैं, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि रीडिंग कैसे आ रही है, कौन सा बैक बेयरिंग है प्रीवियस लाइन का और कौन सा फोर बेयरिंग है नेक्स्ट लाइन का। फिर आता है, यदि ट्रावर्स क्लॉकवाइज होगा तो माइनस चिन्ह लगेगा और यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस चिन्ह लगेगा। अब एक बात ये आ गई, इन्होंने कह दिया ट्रावर्स क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव चिन्ह लगेगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस चिन्ह लगेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रावर्स क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे, अभी हम जो आगे जो न्यूमेरिकल से लेने वाले हैं उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ कैसे निकालते हैं। अब ये तो था फॉर्मूला जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये वाला प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। आप भूलिए मत, ये किसके लिए था? क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए था। क्लॉकवाइज क्या होता है? ये घड़ी के चलने की दिशा में, ये क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज ही तो होता है ये। और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या है? फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मतलब जो बाद में था यहाँ पे उसको पहले रख दिया और उसमें से माइनस क्या कर दिया? बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इसी में से ही फॉर्मूला बनाया गया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो फॉर्मूले में आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ें। एक चीज़ और, हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद चेक लगाते हैं। क्या चेक क्या होता है? कि किसी भी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 2n - 4 × 90 डिग्री।
इससे हम चेक लगाएंगे, ठीक है। जितने भी एंगल्स निकलेंगे हमारे उनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके जो एंगल्स आते हैं उनको इस फॉर्मूले से चेक लगाएंगे। एन क्या है यहाँ पे देखिए, एन है नंबर ऑफ साइड। अगर एक कोई सपोज दैट एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है ना, जैसे ये कोई पॉलीगन है, ये कोई आकृति है, इसमें क्या है नंबर ऑफ साइड कितनी है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितनी होती है, 3 होती है, 1 2 3, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा कितना, तो 2 इंटू एन की जगह क्या लेंगे 3, और बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही लगाएंगे। फिर आता है कि किसी भी पॉलीगन के, ये आंतरिक कोणों का योग पढ़ा था हमने, ये चीज़ भी आप करें। इंटीरियर एंगल का जो सम है वो है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के बाहरी कोणों का योग क्या होता है, बाहरी कोणों का योग होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक। ये चीज़ था किसके लिए, ये है एक्सटीरियर एंगल के लिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये है इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक। और ये फॉर्मूले भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अच्छे से याद कर लेंगे। अब आपको बुक में किस तरह के नॉर्मली मिल रहे होंगे कि 4 बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग या प्लस माइनस 180, ये चीज़ जिस तरह के जो दे रहे हैं ये फॉर्मूले, आप अगर आपको सपोज दैट आपको साइड्स दे दी, नंबर ऑफ साइड्स दे दी, ठीक, लाइंस दे दी, जैसे 4 लाइन अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और 4 बेरिंग दे दिया, तो बेटर तरीका इसका यह है कि आप जो बैक बेरिंग है आप उसको वहीं पे कैलकुलेट कर लें। कितना टाइम लगता है बैक बेरिंग कैलकुलेट करने में, बैक बेरिंग कैलकुलेट करें और डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें, इससे आपका कन्फ्यूज़न कम होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है बैक बेरिंग नहीं निकालते हैं, आप 4 बेरिंग और फार्मूला जो है बुक वाला लगाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए हम इजी वे में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। फिर है एक चीज़ और, जहाँ कोण 180 से अधिक है वहाँ बाहरी कोण होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब उसका आंतरिक कोण हम कैसे निकालेंगे, जहाँ भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा उस एंगल को हम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कैसे करेंगे उसके लिए हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हम इसके लिए एक देखने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ और कि क्लॉकवाइज टावर्स का कैसे पता चलता है या एंटी क्लॉकवाइज टावर्स का कैसे पता चलता है। देखिए हमें इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है एक वो ये है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ये चीज़ें याद रहें। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई एंगल देती हूँ या 4 बेरिंग लिखती हूँ, ठीक है, 4 बेरिंग लिखती हूँ, जैसे मैंने एक लाइन है ए बी, इसकी 4 बेरिंग लिख दी, कितनी मैं लिखती हूँ 20 डिग्री, ठीक। फिर एक लाइन है बी सी, इसकी 4 बेरिंग लिख दी मैंने, कितनी लिख दी, इसकी लिख दी मैंने 100 डिग्री, 100 डिग्री लिख दी इसकी मैंने। फिर कोई लाइन है सी डी, सी डी की 4 बेरिंग लिख दी मैंने, कितनी 120 डिग्री, मतलब मिनट्स में भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक से एंगल ले रही हूँ। तो अब हम कैसे पता करेंगे, अब हम इसका ट्रावर्स बनाएंगे। ट्रावर्स कैसे बनाएंगे, देखिए ये याद रखिएगा, ये क्या है आपका 4 बेरिंग और ये क्या है आपका लाइन। तो देखिए पहले तो लाइन में पहले क्या बनाएंगे, मेरिडियन बनाएंगे, किसकी, ए बी लाइन की। मेरिडियन कैसे बनती है, ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको हर न्यूमेरिकल में बनानी पड़ेगी। ये मेरिडियन होती है, जब भी आप कंपास सर्वे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप बिना मेरिडियन के लिए नहीं कर सकते। अब ए बी लाइन का एंगल है 20 डिग्री, तो हम सब जानते हैं 20 डिग्री जो एंगल होगा वो फर्स्ट उसमें होगा क्वाड्रेंट में, तो हमने 20 डिग्री एंगल लेके ये लाइन खींच दी। ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब हम बी पे मेरिडियन बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये है हमारा बी। अब बी की जो 4 बेरिंग है, 4 बेरिंग का मतलब आगे के चलने कार्य की प्रगति की दिशा में ले जाने वाली लाइन, वही तो है 4 बेरिंग हमारी। तो ये कितनी 100 डिग्री, 100 डिग्री किस में आएगी, इसमें आएगी, ठीक है, हमने 100 डिग्री ले ली, 100 डिग्री ले ली है। फिर ये क्या है, यहाँ पे हमने सी बना दिया, ठीक, ये सी हो गया। ये नॉर्थ साउथ, ये आप लिखना ना भूलें, ये बहुत कंपलसरी है। फिर लाइन है सी डी, सी डी कितना है 120, तो ऑब्वियसली 120 कहाँ पे होगा, 120 भी आपका इसी में आ गया। एक काम करते हैं, हम इसको सिर्फ समझाने के लिए इसको हम करते हैं 190 डिग्री, ठीक। ये जो 120 था इसको हमने कर दिया 190 डिग्री, तो 190 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये वाला एंगल होगा ना 190 डिग्री, ठीक, इस तरह से आएगा। यही तो एंगल होगा ना 190, क्योंकि सीधी लाइन पे तो 180 होता है।
तो 190 हो गया। तो अब इससे हमारा आप पता चलेंगे कि ट्रावर्स जो है वो किधर को घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज हुआ घड़ी के चलने की दिशा में, ठीक। तो जब ये क्लॉकवाइज है तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला बैक बेयरिंग। अब आप कहेंगे मैम बैक बेयरिंग तो है ही नहीं। जब आपको फोर बेयरिंग पता है तो आप बैक बेयरिंग निकाल लेंगे। अब बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, 20 है तो प्लस 180 क्योंकि 180 से कम है, 100 है तो प्लस 180 क्योंकि 180 से कम है, और 190 से ज़्यादा है तो 180 माइनस कर देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा 10 डिग्री। बैक बेयरिंग भी साथ साथ निकल जाती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड एंगल का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन पे आपको समझ में ना आया हो। लेकिन आप बेटर है कि 2-2 3-3 बार ये वीडियोस देखें। थैंक यू क्लास।